राहु की अनंत इच्छाएं, केतु की कोई इच्छा नहीं। राहु कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, केतु कहता है तुम जाओ जहां जाना है, मुझे कोई मतलब नहीं है तुमसे। तो केतु का ये जो डिटैचमेंट का स्वभाव है, विभिन्न भावों में केतु के बैठने का जो फल है, वही मैंने बताया है। आगे क्लिप में आप सुनिए। हालांकि ये जो क्लिप आगे आप सुनेंगे, ये 5 साल पहले मैंने रिकॉर्ड की थी, 2018 में। पांच क्या, लगभग 5.5 6 साल होने को आ रहे हैं। इस वीडियो पे बहुत ऑकवर्ड कमेंट आए थे कि आप डराने वाली बातें बता रहे हैं, इतना खतरनाक नहीं होता, इस भाव में केतु का ये फल नहीं होता। तो देखिए, किसी भी ग्रह की स्थिति से या प्लेसमेंट से एक सिंगल आउट फलादेश नहीं निकलता है। भाव का बल, भावेश का बल, उस भाव पे पड़ रही दृष्टियां, ये सब कुछ कंसिडरेशन होता है। लेकिन केतु जिस भाव में होगा, उस भाव में केतु के होने का जो फल होना होगा, वो फल अगर नहीं भी होता है तो भी वो विचार जातक के मन में जरूर आते हैं। ये है उस वीडियो का मेन कंक्लूजन। और उन फलादेशों को सुनने के बाद अगर आप कहेंगे कि ऐसा नहीं होता, तो फिर मैं कहूंगा कि आप किसी और ग्रह के बासिंदे हैं शायद। क्योंकि क्रोध, लोभ, चोरी, ठगी, धोखा देना, हत्या करना, ये सब कुछ भी इसी धरती पे होता है। तो वो किन ग्रहों की वजह से होता है, किस ग्रह की वजह से होता है, ये समझना आपके लिए जरूरी है। ये दुनिया कभी भी पाप रहित नहीं थी, ये दुनिया कभी भी अपराध रहित नहीं थी। ज्योतिष फलादेश को समझना है तो आपको यह भी समझना है कि 90% ग्रह जो है वो नकारात्मक फल देने वाले होते हैं। नकारात्मकता का स्तर ज्यादा है। कैसे 90% ग्रह नकारात्मक फल देते हैं, ये मैं कई वीडियोस में बता चुका हूं। अभी शॉर्ट में आपको फिर बता देता हूं। सूर्य क्रूर ग्रह है, चंद्रमा शुभ ग्रह है अगर शुक्ल पक्ष का हो तो, कृष्ण पक्ष का हो तो ये अशुभ फल हो जाता है। चंद्रमा राहु के साथ हो तो अशुभ हो जाता है। मंगल पापी ग्रह है। बुध पापी भी है और अच्छा भी है, यानी बुध जिसके साथ होता है उसके जैसा फल करने लगता है। बृहस्पति ग्रह जो है शुभ ग्रह होता है, यानी नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट जिसको कहते हैं। शुक्र भी नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है, लेकिन शुक्र फिर दैत्य गुरु है हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार। शनिदेव पापी ग्रह है, राहु पापी ग्रह है, केतु पापी ग्रह है। तो आपको इसमें शुभ ग्रह कौन सा नजर आया? एकमात्र बृहस्पति। वो भी राहु के संपर्क में आ जाए तो गुरु चंडाल योग का निर्माण हो जाता है। तो अब आप सोचिए कि 90% ग्रह नकारात्मकता लिए हुए हैं कि नहीं। तो केतु को फल तो केतु के फल को समझना है, तो केतु के स्वभाव को आपने ध्यान में रखना है कि केतु डिटैचमेंट का प्लैनेट है, केतु अलगाव का प्लैनेट है, और केतु अंतर यात्रा वाला प्लैनेट है, केतु स्व अध्याय वाला प्लैनेट है। चलिए केतु पे फिर कभी चर्चा करेंगे और विस्तार से। अभी आप उस क्लिप को फिर से देखिए जो मैंने आज से 5 साल पहले रिकॉर्ड की थी। तो आइए मैं आपको अब बताता हूं केतु के कुछ अकाट्य फल। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं कुछ अकाट्य बातें बताऊंगा केतु के बारे में जो कभी फेल नहीं होगी। आप मुझसे बहस कर सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, नहीं हुआ है तो मेरे भाई आगे होगा। 1998 से मैं कुंडलियां देख रहा हूं और ज्योतिषीय फलादेश में पढ़ा भी है जो मैंने, और जो मैंने अनुभव किया है वो सारी बातें उसमें सम्मिलित होती हैं। तो पहला अकाट्य फल, केतु अगर प्रथम भाव में है तो सर पे चोट जरूर लगती है जातक को। ये फेल नहीं होगा फलादेश। नए लर्नर जो है, जो नया ज्योतिष सीख रहे हैं, वो इन बातों को लिख कर रख ले। दूसरे भाव में केतु हो तो जातक को वाणी विकार और दाहिनी आंख में समस्या हो सकती है। जातक जहां बोलना है वहां नहीं बोल के, जहां बोलना नहीं है वहां बोल बैठता है, या ज्यादातर चुप लगा जाता है। तीसरे भाव का केतु बाहों में दर्द, बाजुओं में दर्द देता है और दुर्घटना में हाथ क्षतिग्रस्त करवा सकता है, विशेष करके दाहिना हाथ। चौथे भाव में अगर केतु हो तो हार्ट अटैक की संभावना जातक को ज्यादा होती है। और चौथे भाव का केतु घर पे उदासीनता का वातावरण फैला के रखता है। पंचम भाव में अगर केतु हो तो संतान संबंधी कष्ट होता है, प्रेम में असफलता मिलती है, और पंचम भाव का केतु वाला जातक अपनी संतान की हत्या तक कर सकता है। उछलिएगा मत मेरी बात सुन के।
क्योंकि जो हत्या करते हैं अपनी संतान की, कोई अपनी माँ की हत्या करता है, कोई अपने पिता की हत्या करता है, कोई भाई की करता है, कोई पत्नी की करता है, तो उसके लिए भी ग्रहों की स्थितियां जिम्मेदार हैं। अब मेरे मुंह से निकल गया तो सुन लीजिए। तृतीय भाव का केतु छोटे भाई बहन की हत्या करवा सकता है। चौथे भाव का केतु माता की हत्या करवा सकता है। पंचम का केतु संतान की हत्या करवा सकता है। छठे का केतु मामा मौसी की हत्या करवा सकता है। सप्तम का केतु पत्नी की हत्या करवा सकता है। अष्टम का केतु खुद जातक आत्महत्या कर सकता है मंगल के साथ योग करने। इसी कड़ी में सुन लीजिए, छठे भाव का केतु आपको शस्त्र से आघात का योग बनाता है, अग्नि भय भी देता है, विष से भी या फूड पॉइजन से आपको समस्या हो सकती है। सप्तम भाव का केतु शीघ्र पतन की बीमारी देता है। ऐसे जातक बिस्तर पे अपनी पत्नी को सुख नहीं दे पाते। होती है ना, ये बीमारी भी होती है ना। शीघ्र पतन की बीमारी के साथ ही संभोग में ऐसे जातक बहुत कमजोर होते हैं और मूत्र संबंधी बीमारी इनको लगती है। अष्टम का केतु बवासीर का रोग दे सकता है। अष्टम में बैठा हुआ केतु जातक को गे बना सकता है। गे समझते हैं? और ज्यादा मैं नहीं बोल सकता है, चलिए बोल ही देता हूं। अष्टम का केतु अगर है तो ऐसा जातक पुरुष होते हुए भी पुरुष के साथ संबंध बनाता है। नवम का केतु धर्म से काटता है, धार्मिक दिखता है वो होता नहीं है। दसम का केतु पिता की क्षति करता है, पिता की हत्या भी कर सकता है। राज्य सरकार से बहुत ज्यादा सहायता नहीं मिलती, कर्म में दिशाहीनता भोगना पड़ता है जातक को। एकादश का केतु कहते तो है अच्छा है, लेकिन एकादश का केतु मित्र की हत्या करवा देता है, बड़े भाई की हत्या भी करवा सकता है। ये नकारात्मक फलादेश है जो मैं बता रहा हूं, और ये भी सत्य है, ऐसा नहीं है कि ऐसा होता नहीं है। कुछ लोग सिर्फ गुडी गुडी सुनना चाहते हैं। फील गुड होने से कुछ नहीं होता। समाज में 90%, 80%, 90% नकारात्मकता भी है। वो कहां से आ रही है? उनका जन्म कोई 32वें नक्षत्र में थोड़ी हुआ है, वो भी हमारे आपके बीच में से ही है, और इन्हीं 9 ग्रहों के कॉम्बिनेशन की वजह से ही वो ऐसे हैं। द्वादश भाव का केतु नींद में कमी और बाईं आंख में समस्या दे सकता है। अच्छा, एक बात यहां मैं और कहना चाहूंगा, जहां मैंने ये कॉम्बिनेशन बताया है, कॉम्बिनेशन इन द सेंस तृतीय में केतु भाई की हत्या, चतुर्थ में केतु माता की हत्या, पंचम में केतु संतान, छठे में मामा मौसी, सप्तम में पत्नी, अष्टम में आत्महत्या, दसम में पिता के बारे में बताया है, एकादश में भाई की हत्या के बारे में बताया है, यानी बड़े भाई की या मित्र की हत्या के बारे में बताया है। तो ये कॉम्बिनेशन जो है, सिंगल डिजिट में केतु इस तरह से बैठा रहने से ये एप्लीकेबल हो जाएगा ऐसा भी नहीं है, ये बात आप लोग समझ लीजिए। लेकिन संशोधन यहां मैं सिर्फ इतना सा कर रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि हत्या कर ही दे, लेकिन ये जरूरी है कि केतु की ऐसी कॉम्बिनेशन की वजह से उस जातक के मन में उस नेटिव की हत्या संबंधी विचार जरूर आएंगे। विचार आएंगे ही आएंगे, किसी भी कीमत पे नहीं रुकेंगे। ये मैं कह रहा हूं आपको एकदम 100%। क्योंकि जरूरी नहीं है कि जातक कर ही दे, क्योंकि देश काल पात्र कानून इत्यादि बहुत सी चीजें होती हैं जिसकी वजह से इंसान रुकता है, समाज की वजह से रुकता है। लेकिन प्लैनेट की यानी केतु की इस प्लेसमेंट की वजह से जातक के मन में उस भाव से संबंधी जो रिश्तेदार जातक का होता है, उसकी हत्या का विचार उस जातक के मन में जरूर आता है, आता ही है। हत्या भले नहीं करेगा, जरूरी नहीं है कि हत्या कर ही दे, क्योंकि फिर केतु पे नेगेटिव पॉजिटिव प्लैनेट की इफेक्ट का भी सवाल आता है। केतु मंगल के साथ है, शनि के साथ है, पाप ग्रस्त ज्यादा हो गया है, तो एप्लीकेबल कुछ हद तक मान सकते हैं, ऐसी घटनाएं घट जाती हैं और घटती ही हैं। ये कोई ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कोई मंगल ग्रह की बात नहीं कर रहा। हमारी समाज में मित्र की हत्या करता है, पत्नी की हत्या तो आए दिन की बात है। बच्चों की अपने भ्रूण में ही मार देते हैं, वो भी हत्या ही है एक प्रकार की ना, कि आपने संतान ली ही नहीं, अवैध तरीके से लिंग परीक्षण करा लिया और अपनी कन्या संतान को गर्भ में ही मार दिया। ये भी बहुत कड़वा सत्य है ना। और पिता के साथ पुत्र का एक मतलब विपरीत संपर्क तो ये बहुत जग जाहिर है, ये होता ही है। तो यहाँ फलादेश की दृष्टि से मैं ये कहना चाहता हूं कि विचार जरूर पनपते हैं, ये अकाट्य है, इसमें परिवर्तन नहीं होगा, ये समझ लीजिए। संशोधन का मतलब ये नहीं है कि मैं उस फलादेश को पलट रहा हूं, फलादेश नहीं पलट रहा।
विचार जरूर आएंगे। विचार क्रियान्वित हो सकता है, ना हो। क्रियान्वित होने के लिए दूसरी कॉम्बिनेशन या दूसरे ग्रहों की कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ती है। तो ये वीडियो आपने पूरा देखा। मेरा ख्याल है जो भी आपने सुना है, आप इसको अगर खुद अध्ययन और मनन करेंगे तो मेरी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। क्योंकि केतु के स्वभाव को और राहु के स्वभाव को समझना सबसे कठिन होता है ज्योतिष में, क्योंकि दोनों ग्रहों का फल जो है बड़ा अनएक्सपेक्टेड होता है। इस वजह से सबसे मिस्टीरियस प्लेनेट है ये दोनों। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।